देखिए वो हमसे टक्कर ले रहा है, हम यहाँ के यहाँ का जो पिछड़ापन है हमारा टक्कर उससे है, हम उससे टकराने की बात कर रहे हैं, ये लोग हमसे टकराने की बात करिए सर कि वो जो है कि पलटू भैया हो गए हैं, एक पलटू चाचा थे और एक दूसरा जो है कि पलटू भैया हो गए। जिसको जो मर्जी है वो बोले, जो मुझे क्या संदेश दीजिएगा? यही कि अब बक्सर के विकास का वक्त आ गया है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको दबा दिया गया है, बहुत सारे बक्सर के जेन्युइन मुद्दे हैं जिनको भजाकर कोई अपना स्वार्थ सिद्धि करता रहा है राजनीतिक मंच का सहारा लेते हुए। इन सब चीज़ों की अब खात्मा यहाँ पे होगी। यहाँ पे एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक सशक्त और समृद्ध बक्सर बनेगा, एक आदर्श बक्सर बनेगा। इसका ही सपना लेके हम पूरे सांगठनिक तौर पे एनडीए के जितने भी हम सारे लोग हैं, हम इसके लिए प्रतिबद्ध है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी बक्सर की जनता हमारा साथ देगी और एक बेहतर बक्सर बनाने में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर एक सामूहिक प्रयास करें। एक तरफ से विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आनंद मिश्रा हमारे टक्कर के नहीं है। ठीक है, वो तो पब्लिक देखिए वो हमसे टक्कर ले रहा है, हम यहाँ के यहाँ का जो पिछड़ापन है हमारा टक्कर उससे है, हम उससे टकराने की बात कर रहे हैं, ये लोग हमसे टकराने की बात करिए। तो कितनी छोटी सोच है बताइए। बक्सर के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, यहाँ के युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, बुजुर्गों के मुद्दे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे हैं, कुछ आगे के सपनों के मुद्दे हैं। इन सब चीज़ को छोड़ के लोग यहाँ पे हमसे टकराने की बात कर रहे हैं या इस तरह की छोटी बात कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान कोई छोटे सोच से कोई बड़ा नहीं होता। एक तरह से अभी मुन्ना तिवारी बाइट देते रहे कि सरल से हो गई बने। देखिए जय बक्सर के सड़ल करा ले हत्या दिन में उनका और कोनो चीज़ के सड़ल के ऊपर बोले के कोनो अधिकार ना हो चाहिए। हम यह चाहब कि अब सकारात्मक हो जाके युवा जाके जनता समझता कि का सड़ गल बा का गल गल बा वो पर बात ना हुई, हमने के बक्सर कैसे बेहतर हुई वो पे बात हुई, विपक्ष कैसे अच्छा हुई। विपक्ष दलों का कहना है सर कि वो जो है कि पलटू भैया हो गए हैं, एक पलटू चाचा थे और एक दूसरा जो है कि पलटू भैया हो गए। जिसको जो मर्जी है वो बोले, जो मुझे जानता है वो जानता है कि बाल स्वयं सेवक हूँ, जो जानता है कि इस गेरुए के लिए जिया हूँ, गेरुए के लिए मरूंगा और आज भी गेरुआ में ही लिपटाया हूँ। तो इसलिए जिसको जो बोलना है, देखिए जिसको मुद्दा नहीं मिलता ना वो आपको बरगलाएगा, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी जनता को बरगलाने नहीं दूंगा। मैं अपनी जनता को सही टॉपिक सही मुद्दों पे पकड़ के रखूंगा और उस पर काम करते हुए। खुद का क्या मुद्दा लेकर चल रहे हैं जनता के पीछे? जनता का मुद्दा है मैडम, यही तो प्रॉब्लम, आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा है। यही तो नेता कर रहा है कि अपने खुद का मुद्दा लेके चल रहा है, वो है ना। यहाँ जनता का मुद्दा उठाना मैडम, जनता का मुद्दा, उसी जनता का मुद्दा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? यही अपील करना चाहूँगा कि एक मौका है हम सभी के पास कि मिलकर एक आदर्श बक्सर स्थापित करें। एक आदर्श बक्सर इसलिए भी स्थापित करना है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता बोलता भैया हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। मैं जब एसपी था जिले का, मुझे भी कोई बोला कि ये जिला एकदम खत्म है, इसको ठीक ही नहीं कर सकते, ठीक कर दिया था। वही चैलेंज अब यहाँ पे है कि जो कहता है ये नहीं सुधर सकता, नहीं ठीक हो सकता, हम आपको वो ठीक करके और सुधार के दिखाएंगे और ये स्थापित जिंदाबाद।
यहाँ पे सदर बक्सर से किला तोड़ेंगे क्या? तीसरी बार यहाँ पे हम नया बेहतरीन विकास का किला बनाएंगे। कोई किला तोड़ने नहीं आया है, किला जोड़ने और बनाने आया है। और तमाम गठबंधन का दावा कर रहे हैं कि अब की बार हैट्रिक होगा। देखिए ये जिसका है मन में सबके मुराद होते हैं, सब अपना हैट्रिक मांगने पर लगाया। और मेरा हैट्रिक नहीं ट्रिपल, सब हैट्रिक मतलब ट्रिपल ही होता है। तो लोग हैट्रिक करने के चक्कर में है और मैं यहाँ बक्सर बनाने के चक्कर में हूँ। तो जनता को क्या चाहिए, किसका हैट्रिक बनवा रहा है कि अपना बक्सर बनवाना है? ये हमारी जनता बहुत समझदार है, वो आपको फैसला करके 14 तारीख को सबके सामने रखेंगे। यदि आप बक्सर विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो आपका पहला मुद्दा का विकास क्या होगा? पहले देखिए भैया, पहले हम लोग जरूर जीत रहे हैं, है ना, और बक्सर की जनता जीत रही है। तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा कि जो गड्ढे खोदे गए हैं, सबसे पहले तो हम जासो रोड में जो रास्ता अब आज नहीं क्या बनल, तो सबसे पहले तो वो बनाई। तो रोज हमें गढ़ा सुन के देख रहे, रोज बच्चे गिर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पूरे बक्सर। अगर रोड का देखा जाए तो नदाव का भी जो रोड जाता है, उसी की बात हम कर रहे हैं, जो दासो से नदाव होकर गुजरता है डुमराव तक, तो उसी रोड की 18 किलोमीटर की रोड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस रोड पर आप तुरंत देखेंगे, आप ठीक होते हुए बदलाव का बहार आपको पहले दिन से नजर आएगा। जहाँ तक देखा जाए अभी तक जो फिलहाल के विधायक थे उसी रोड से होते हुए हमेशा आते हैं, फिर भी उधर का रोड अभी तक बना नहीं। देखिए पता मैडम, अब ना विधायक तो नहीं देखेगा, वो तो अपने लिए विधायक बन रहे हैं। आप समझिए, लोग अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। आपको यही देखना है कि जनता उसका दावा कर रहे हैं अभी बाइट में कमीशन नहीं लेते हैं, पूर्णतः रूप से काम कराते हैं। हो सकता है कि अब नहीं लेते हो, हम कहाँ बोल रहे हैं, है ना, हो सकता है अब नहीं लेते हो। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है अब नहीं लेते हो, पहले लिए हो। आप क्यों कह रहे हैं कि रोड खराब है? अगर हम क्या बोल रहे हैं, आपको छीटा नहीं पड़ा, मेरे छीटा पड़ा है इसलिए हम बोले खराब है। मेरा मोटरसाइकिल गिर गया था इसलिए हम कह रहे हैं रोड खराब है। हम इसको भोगे, हम चलते हैं मोटरसाइकिल पर, हम देखे इसलिए कह रहे हैं। तो हम क्या रोड जनता बोल रही है और इसको हम लोग ठीक करके दिखाएंगे। हम मुद्दों को आप देख लीजिएगा, अब मुद्दों को बड़ा मुद्दे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे घंटों हम लोग खड़े रहते हैं। ये कब बनेगा, कब ठीक होगा, ये ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पे बढ़िया बच्चों का खेलने का व्यवस्था नहीं, वो कब ठीक होगा? बक्सर एक धाम है यार, ये बात को समझिए। बक्सर एक शहर नहीं, एक धाम है, काशी जैसे धाम है, बक्सर एक धाम है। ये धाम कब बनेगा, बक्सर की उसकी पहचान कब मिलेगी, ये इस मुद्दों की बात है। बहुत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।